की है ललकार, मजलूमों की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जम्मू कश्मीर फायर सर्विस 6900 जी मैम, मेरा नाम है निसार अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे जो है भीड़ आप देख रहे हो, ये एस्पिरेंट्स वो एस्पिरेंट्स है जो गवर्नमेंट ने 2020 में डेलिबरेटली हमें इस लिस्ट से बाहर किया गया है। तो हम रिसेंटली एलजी साहब से जम्मू में मिले हैं, तो एलजी साहब ने इस पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। उस कमेटी का जो चेयरमैन है आर के गोयल साहब है। तो बिल्कुल वही कमेटी जो FAA और जे में बिठाई गई है, लेकिन उस कमेटी को 1 महीना टाइम दिया गया। लेकिन बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि 4था महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। अगर भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, उन्हें जम्मू कश्मीर के यूथ को एक वादा दिया गया कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई नेपोटिज्म, कोई भ्रष्टाचार, कोई ब्लड रिलेशन नहीं होगी। लेकिन 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। हम यही चाहते हैं एलजी साहब से कि मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि लड़कों हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जब 2013 में लिस्ट स्क्रैप हुआ, उसके बाद 2018 में भी ये लिस्ट स्क्रैप हुआ। उस वक्त उन दलालों को छोड़ दिया गया जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसलिए आज हमें ये दिन देखने को पड़ती है। अगर गजनफर नबी इन फ्रंट ऑफ मीडिया में आया, उसने यही कहा कि मैंने पेपर कहाँ से पकड़ा, और उसने एफिडेविट में कोर्ट के लिख के भी दिया, वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी मतलब टस से मस नहीं हो रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नर साहब, अगर आपने इस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया तो कमेटी बिठाने का क्या फायदा है? जब कमेटी काम ही नहीं कर रही है तो कमेटी बिठाने का क्या फायदा है? हम अनफॉर्चुनेटली हमें यह कहना पड़ता है उन लड़कों को मतलब इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा दिया जिन्होंने अभी तक फार्म ही नहीं लगाया, वो जो फिजिकल में रह गए वही लड़के सिफारिश से लगे हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। गवर्नर साहब, मेरा नाम है निसार अहमद, मुझे सीबीआई इंक्वायरी में 2 दिन के लिए बिठाओ। अगर मैंने उन चोरों को बाहर नहीं निकाला, मुझे लाल चौक में फांसी दे दो। अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया, मेहरबानी बराए करम गवर्नर साहब, मुझे सीबीआई इंक्वायरी में बिठाओ। मैं 2 दिन के अंदर अंदर यह पूरा का पूरा स्कैम बाहर निकालूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे लाल चौक में मुझे फांसी दे दो। यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। बाइबल कुरान में लिखा है, बाइबल बाइबल में लिखा है, गीता में लिखा है, और विदा में लिखा है अपने हक के लिए लड़ो। अगर हम अपने हक पे कुर्बान हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन यह सिलसिला टिल डेथ तक जारी रहेगा। गवर्नर साहब को क्या लग रहा है ये लड़के यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपने घर जाएंगे? कुलियत हरगिज़ नहीं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। हमें डेलिबरेटली इस लिस्ट से बिल्कुल ड्रॉप किया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से यही बात गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नर साहब, जो आपने इस पे कमेटी बिठाई है, उस कमेटी पे थोड़ा प्रेशर कीजिए। हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं वी वांट ओनली इंक्वायरी, जस्टिस। मेरा नाम इम्तियाज़ अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हूँ। मैं फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट रहा हूँ। 2020 में जब इसका मंजर यहाँ पर लिस्ट आया तो स्कैम से भरा हुआ था। अब हमें बार बार ये लेक्चर देने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद समझदार हो। जम्मू कश्मीर की यूथ और जम्मू कश्मीर के अवाम खुद समझदार है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इस वक्त चल रहा है यहाँ पे, कोई मतलब हुकूमत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है जो हमारी बात यहाँ पे सुनती नहीं है। ठीक है, 2013 में लिस्ट मंजर यहाँ पर आया, स्क्रैप किया गया क्योंकि दान दिया थी। 2018 में दूसरा लिस्ट नया री एग्ज़ाम करवाया गया, फिजिकल करवाया गया, नए सिरे से सब प्रोसेस प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उसके बाद इख्तिताम होने के बाद लिस्ट मंजर आम पर आया, स्कैम से भरा हुआ था, स्क्रैप कर दिया गया। ठीक है, 2020 में फिर से अगर उस वक्त कोई कदम इनके खिलाफ उठाया होता तो आज ये नौबत ना आ जाती। 2020 में हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, एक डिजर्व कैंडिडेट को सख्ती से जूझना ना पड़ता, स्कैम का शिकार ना होना पड़ता। अब आला एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुहार है कि अगर एक 3 मेंबर कमेटी मुनाकिद की गई थी इसके रिक्रूटमेंट को लेकर, 3 मेंबर कमेटी इसको देखने के लिए दी गई थी। उनको कहा गया था 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करें, तो 1 महीने में रिपोर्ट नहीं सबमिट हुआ, 3 महीने को होने को आए। हमें आप ही बताइए, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से ये गुहार लगाता हूँ, कोई एक भी ये सोचे कि क्यों नहीं आया अभी तक। आला एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही क्वेश्चन है कि अभी तक 3 महीने होने को आए, रिपोर्ट में सबमिट करने में इतनी क्या, हमने यहाँ तक कि हमने आई विटनेस भी दे दिया, हमने एफिडेविट भी दे दिए, सारे के सारे तथ्य हमने सामने रखे, तो उतना होते हुए भी आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट हुआ, आज तक पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट क्यों नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा, जम्मू कश्मीर यूथ के साथ भेदभाव किया गया,
तो याद रखिए आने वाले इलेक्शनों में हम यूथ और आवाम मिलकर JKPSI, फाइनेंस अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जेई और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, कितने यूथ है, ये 15 लाख से भी ज़्यादा यूथ है जिन्होंने अप्लाई किया था और स्कैम के शिकार हो गए थे। याद रखें आने वाले दिनों में इन पॉलिटिकल पार्टियों का हम यहाँ से सुपड़ा साफ करेंगे। तो हम यही कहते हैं रिपोर्ट का जल्द पब्लिक डोमेन में लाया जाए, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा कैंडल मार्च होने वाला है आज, तो हम यहाँ से उठेंगे।